अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ फिंगर चॉकलेट कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप बग़ैर अवन और अवन के साथ भी अपने घर पर इजीली बना सकते हैं। इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना है। बग़ैर अवन के भी आपके जो कुकीज़ हैं वो बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है घी हाफ़ कप, और घी जो है वो हमने सॉलिड फॉर्म में लेना है। मेल्टेड घी आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपका घी जो है वो मेल्टेड है, उसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें तो वो अच्छे से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप सॉलिड फॉर्म में घी यूज़ करेंगे तो आपके कुकीज़ बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर हाफ़ कप। पाउडर्ड शुगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जो रेगुलर शुगर हम सबके घरों में होती है, वो हमने इसके अंदर ग्राइंडर जार में मिक्स करके इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने पहले छान लेना है ताकि शुगर के क्रिस्टल्स इसके अंदर ना आ जाएं। जब तक ये क्रीमी नहीं हो जाता आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है नमक 1/4 टीस्पून। अंडे हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं 2, और अंडे जो है वो आपने रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। फ्रिज के ठंडे अंडे बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करने हैं, नहीं तो जो आपकी कुकीज़ हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। बेकिंग के लिए आपने जो चीज़ें हैं जैसे दूध है, अंडे हैं, आपने रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करने हैं। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो एकदम परफेक्ट हो जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मैदा 2 कप, और हाफ़ कप हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। मैदा जो है वो आपने इसके अंदर छान कर ऐड करना है। इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जो हमारा बेकिंग पाउडर है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इन सबको पहले स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कंबाइन हो जाएं। स्पैचुला से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर जो है ऐड कर देना है चॉकलेट स्प्रिंकल्स 2 टेबलस्पून। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले, और फिर आपने इसको हाथों से अच्छे से आपने इसको डो की फॉर्म में लेकर आना है। आपने इसकी जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखनी, नहीं तो जो आपके बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, आपके फिंगर चॉकलेट कुकीज़ जो हैं वो केकी बन जाएंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे। तो हमें इसकी क्रिस्पीनेस चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। पतीले में हम इसको पहले बेक करेंगे। यहाँ पर हमने पतीले को स्टैंड रख दिया इसके अंदर, और इसको थोड़ी देर के लिए प्री हीटिंग के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने इसको पीसेस में डिवाइड कर दिया है। इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर लेना है। इसमें से एक पीस लेंगे और इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको रोल करते जाना है, और आपने इसको जो है फिंगर्स की शेप देनी है। ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं रखना, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये और थोड़ा सा फूल जाएंगे। इसका जो स्पेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो ये वाले जो कुकीज़ हैं ये हम विदाउट अवन बनाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे ताकि आपको विद अवन और विदाउट अवन में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए। यहाँ पर हमने पैन को ग्रीस कर लिया ऑयल से, और अब हम ये जो फिंगर्स हैं इसके ऊपर रख देंगे। सारे फिंगर्स को हम इस पे पैन पर रख देंगे, और अब हम इसको पतीले में रख देंगे बेकिंग के लिए। पतीले में हमने इसको बेक करना है 55 से 60 मिनट के लिए, और हमने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। आप इसको 30 टू 35 मिनट्स के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया है। ये बहुत हीट अप हो गया था, तो आप इसको ध्यान से इसके अंदर प्लेस कर दें और ऊपर से इसको कवर कर दें। अब हम बाकी के कुकीज़ बना लेते हैं। जो हमने अवन में बनाने हैं उसको हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे ताकि आपको नज़र आ जाए कि विदाउट अवन और विद अवन में क्या फ़र्क होता है। पहले से ही पैन को हमने ट्रे को ग्रीस कर लिया था, और इसको इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि ये चिपके ना एक दूसरे के साथ। तो अब इनकी बारी आ चुकी है ओवन में जाने की। तो अब हम इनको ओवन में रखते हैं। ओवन को हमने पहले ही प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए, और अब हमने इनको बेक करना है 180 डिग्री पर 40 से 45 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। तो यहाँ पर जो हमारे विदाउट ओवन वाले चॉकलेट फिंगर्स हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसको बहुत ही केयरफुली हम पैन को निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। तो जो हमारे विदाउट ओवन वाले थे और विद ओवन वाले थे, दोनों कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आपने इन कुकीज़ को जो है वो बिल्कुल गरम गरम सर्व नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सा
सॉफ्ट होता है, तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, तो तब आपने इसको सर्व करना है। आप विदाउट ओवन और विद ओवन का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में सिर्फ कलर का ही डिफरेंस आया है। यहाँ पर जो है हमने मेल्टेड चॉकलेट ले लिया और इस तरह से कुकीज़ के एजेस को आपने इसके अंदर डिप कर देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसको इस तरह से डिप कर लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे ही इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को आपने लाइक करना है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर करना है और अपना फ़ीडबैक जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।